हुकूमत की जानिब से 500 और 1000 रुपयों के नोटों को अचानक मनसूख कर दिए जाने के बाद अवाम ना सिर्फ बल्कि मेहनतकश तबका परेशान हाल। जैसे ही नए नोटों को बैंकों में लाया गया, अवाम का अज़्दाम देखा गया। अवाम कतारों में ठहरे हुए दिखाई दिए। अवाम ने हुकूमत पर बरहमी का इजहार किया। नाजरीन, आइए अवाम ने क्या कहा, देखते हुए सुनते हैं। शहर हैदराबाद में जजेस के लिए तरबियती कैंप का इनेकाद। द इंटरनेशनल सेंटर फॉर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिसोल्यूशन के ज़ेर एहतमाम ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। अदालतों में ज़ेर इल्तिवा मुकदमात की जल्द यकसवी के लिए जजेस और एडवोकेट्स के लिए तरबियती कैंप मुनक्किद हुआ। INDtoday.com के नुमाइंदे से बातचीत करते हुए इंचार्ज एंड सेक्रेटरी JLN मूर्ति ने बताया, पुराने शहर में मच्छर की अद्वियात का छिड़काव। तालाब कट्टा नशेमन नगर में बल्दिया की जानिब से मच्छर की अद्वियात का छिड़काव किया गया। मच्छरों की अफजाइश को रोकने के लिए शऊर बेदारी मुहिम भी चलाई गई। इस मौके पर बल्दिया के ओहदेदार भी मौजूद थे। पुलिस ने एक आदि सारिक को गिरफ्तार कर लिया। बंजारा हिल्स पुलिस ने शिकायत के तहत एक खतरनाक आदि सारिक को गिरफ्तार करते हुए मीडिया के रूबरू पेश किया और इसे अदालती तहवील में दे दिया। ईस्ट गोदावरी का रहने वाला 29 साला S वेंकट रामन्ना ये खतरनाक आदि सारिक बड़े ही चालाकी से आवाम की तवज्जो हटाकर सरखे की वारदातों को अंजाम दिया करता था। ऑडी कार को चलाने के बहाने इसने कार का सरखा कर लिया। इसके कब्जे से ऑडी कार, मोटरसाइकिल, 3 सेलफोन और एक पिस्तौल को पुलिस ने जब्त कर लिया, जिसकी जुमला कीमत 32 लाख रुपए बताई गई। इसके खिलाफ कई मुकदमात ज़ेर इल्तिवा है और इसे PD एक्ट लगाए जाने का इम्कान है। मीडिया से बातचीत करते हुए वेस्ट जोन के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस वेंकटेश्वर राव ने बताया, उनके हमरा और भी दीगर पुलिस के ओहदेदार मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म श्री नरेंद्र मोदी जापान के दौरे पर रवाना। वहां वो हिज़्ब इख्तिलाफ की सदारत करेंगे और साथ ही साथ न्यूक्लियर दुनिया से पाक समझौते पर दस्तखत की भी उम्मीद की जा रही है। इस दौरे से उन्होंने कहा कि आपसी कारोबार और संबंधों को बढ़ावा मिलेगा। मुल्क भर में बैंक्स के जरिए बांटे जा रहे हैं 500 और 2000 के नए नोट। हाल ही में बंद किए गए नोटों को बदलने के लिए बैंक्स हफ्ता और इतवार बिना किसी छुट्टी के काम करेंगे। मरकजी वजीर खजाना श्री अरुण जेटली ने एक बैठक में 500 और 1000 के नोटों के बदलाव के ज़िमन में जुड़ी तमाम कारोबारी मामलात की तशवीश को लोगों से दूर कर दिया है। दिल्ली में मुनक़िदा एक सम्मेलन में मुखातिब करते हुए उन्होंने बताया कि सिर्फ काला धन रखने वालों को ही अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, छोटे जमाकर्ताओं को नहीं होगी कोई भी परेशानी। जम्मू और कश्मीर के रामपुर सेक्टर में उड़ी में भारतीय अफवाज ने एक घुसपैठ की कोशिश को किया नाकाम। एक दहशतगर्द ढेर और AK-47 बरामद। सदर जमहूरिया श्री प्रणब मुखर्जी और वजीर आजम श्री नरेंद्र मोदी ने अमरीकी इंतखाबात में अमेरिका के 45वें सदर चुने गए श्री डोनाल्ड ट्रंप को दी मुबारकबाद। श्री मोदी ने फोन के जरिए मुबारकबाद का पैगाम भेजा और कहा कि भारत अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात को एक नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए कमर बस्ता है। अमेरिका ही से ये खबर आई है कि श्री डोनाल्ड ट्रंप के सदर चुने जाने के खिलाफ लाखों की तादाद में अमेरिकी अवाम सड़कों पर निकल आई है और उनकी नफरत अंगेज तकरीरों के खिलाफ में मुजाहरा किया है। डोनाल्ड ट्रंप की जीत के दूसरे ही दिन अमेरिका के मुख्तलिफ मुकामात जैसे न्यूयॉर्क, शिकागो, फिलाडेल्फिया, बोस्टन, कैलिफोर्निया, कोलोराडो वगैरह की अहम जगहों में ये मुजाहरे हुए और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अपने गम और गुस्से का इजहार किया गया। जयपुर में खेतीबाड़ी के जुमरे में तरक्की को लेकर ग्लोबल एग्रीगेट मीट आज से शुरू हुई। मरकजी सरकार की जानिब से श्री वेंकैया नायडू ने मीट को मुखातिब करते हुए कहा कि अब वक्त आ गया है कि हमको खेतीबाड़ी की तरफ मजबूत तवज्जो देनी चाहिए, तभी आने वाली पीढ़ी भी इस तरफ रागिब होगी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि मरकजी सरकार इस सिलसिले में अपनी भरपूर मदद देने के लिए कारबंद है।
रियासती कपड़ा मंत्रियों का सालाना इजलास आज दिल्ली में मुनक्किद किया गया, जिसका मकसद कपड़े से जुड़ी सनत को तरक्की दिलाना था। सम्मेलन में मरकजी वजीर स्मृति ईरानी समेत 10 रियासतों के कपड़ा मंत्रियों ने शिरकत की और ये बताया गया कि सरकार ने बुनकरों की मदद के लिए कई नए कदम उठाए हैं। मुल्क भर में काला धन रखने वालों का डर आज उत्तर प्रदेश के रायबरेली में ज्यादा नजर आया। जब से 1000 और 500 के नोट बंद हुए हैं, तब से काला धन रखने वाले घबराए हुए हैं। यहाँ 1000 और 500 के नोटों को बारीकी से काट कर सड़क के किनारों पर फेंक दिया गया। BL एग्रो फैक्ट्री के बाहर रोड नंबर 2 पर भारी मिकदार में ये कटे हुए नोट लोगों को नजर आए। जानकारी मिलते ही लोगों में चर्चा शुरू हो गई। बहरहाल इस मामले में जाँच शुरू कर दी गई है। प्रसार भारती के सदर श्री ए सूर्य प्रकाश ने कहा है कि डीडी न्यूज में नई टेक्निक और आइडियाज लाने के लिए तमाम स्टेशंस की मदद बड़ी ही काबिल कदर है। वो डीडी न्यूज के कैमरा वर्कशॉप में हिस्सा लेने के लिए आए हुए थे। उन्होंने कहा कि बदलते दौर में नई टेक्निक डीडी न्यूज को और बढ़ावा देगी। मरकजी वजीर सेहत श्री JP नड्डा ने नो मोर टेंशन मोबाइल एप्लीकेशन आज जारी किया, जिसके जरिए लोग अपने तनाव की जांच कर पाएंगे, इसकी वजूहात को समझ सकेंगे और उससे निपट सकेंगे। इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करने वालों की एक पोर्टल तक पहुंच होगी, जो कि इस तरह के मोबाइल से इस्तेमाल करने वालों की पहुंच में होगा। साउथ लंदन में जबरदस्त बारिश की वजह से एक ट्रेन के पटरी से उतर जाने की वजह से कम से कम 7 लोगों की मौत वाक़ई हो गई और करीब 50 लोग जख्मी भी हो गए। ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट सर्विस की जानिब से इस हादसे की जांच की जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद दुनिया भर के बाजारों में आज तेजी से उछाल का माहौल नजर आया। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज बहुत ही बढ़त के साथ खुला और शुरुआती कारोबार में 337 पॉइंट्स की बढ़ोतरी के साथ साथ 27,590 पॉइंट्स तक पहुंच गया और सेंसेक्स 400 के ऊपर चला गया। इस तरह से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 113 पॉइंट्स की बढ़त के साथ 100 से ज्यादा की तेजी दिखा गया। निफ्टी शुरुआती कारोबार में 8,545 पॉइंट्स को पार कर गया था। रियो ओलंपिक्स की गोल्ड मेडलिस्ट PV सिंधु और लंदन ओलंपिक की साइना नेहवाल प्रीमियर बैडमिंटन लीग के दूसरे दर्जे की खिलाड़ियों की नीलामी में कोई ज्यादा कीमत नहीं ला पाई हैं। वहीं स्पेन की ओलंपिक चैंपियन कैरोलिना मैरिन के लिए सबसे ज्यादा बोली लगी। हैदराबाद हंटर्स ने 2 बार की वर्ल्ड चैंपियन को 61,50,000 रुपयों में खरीदा। भारत और इंग्लैंड के बीच राजकोट टेस्ट में दूसरे दिन का खेल अब शुरू हो गया है। इंग्लैंड ने पहले दिन के स्कोर 4 विकेट पर 311 रन से आगे खेलना शुरू किया। मोइन अली के अच्छे खेल की बदौलत इंग्लैंड ने अपना मकाम मजबूत बना लिया है और अपनी पहली बारी में इंग्लैंड की टीम ने 500 रनों का आंकड़ा पार कर लिया है।